साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 70/2024-25 के लिए जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। इस ऐप के बारे में, इस ऐप पर आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से डाटा अपलोड होगा, ये एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक ये ऐप है वो प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं किया गया है। अभी जो ऐप आ रही है प्ले स्टोर पे, कुछ साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने 2-3 वीडियो देखे उनमें कि जो ऐप है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी लिंक दी गई है कि उस लिंक से हम पिछले साल की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा है अभी। तो आप 2-4 दिन वेट करें, 2-4 दिन बाद में ये ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में आपको ये डाउनलोड करनी है और इस पर किस तरीके से आपको काम करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इसी तरह की नई-नई जानकारी आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो देखिए, इस पीपीटी में मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। अभी ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, एक बार 2-4 दिन में जब अवेलेबल हो जाएगी तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आज पहली बार जिस ऐप को खोलोगे तो आपसे कुछ परमिशन माँगेगा, जैसे स्थान है, समय, कैमरा, फाइल, इनकी अनुमति आपको दे देनी है और इसका जो लोगो है वो इस तरीके से आएगा इस ऐप का, डिजिटल प्रवेशोत्सव एजुकेट गर्ल्स। ये जब ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए, तो उसके बाद इसमें कुछ लॉगिन आपको करना है। आप लॉगिन किस तरीके से करना है, ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है। जो ही आप इस ऐप को पहली बार ओपन करोगे, तो लॉगिन स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से आएगी, जिसमें 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपकी स्टाफ आईडी डालनी है, दूसरे ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं और तीसरे में जो सर्वे करता है, यानी जिसकी स्टाफ आईडी डाल रहे हैं, उसी का आपको यहाँ पर नाम डालना सर्वेकर्ता का और लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। नाम डालते समय आप ध्यान में रखें, जो आपका साला दर्पण में नाम है सेम एज इट इज वैसा का वैसा आपको डालना है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। जो ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके स्टाफ साला दर्पण में जो भी आपका डाटा है, जिस भी शिक्षक का आप यहाँ पर आईडी डाल रहे हो, तो सारी की सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। उपयोगकर्ता का जो लॉगिन पेज है वो ऑटो फिल आएगा, जिसमें सबसे ऊपर स्टाफ आईडी, अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, एनआईसी कोड, विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक, ग्राम का नाम, ग्राम कोड, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर जो भी टीचर लॉगिन कर रहा है तो उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है ठीक, यानी ये डाटा सही है। अब इस ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो ही क्लिक कर देंगे तो आप इस ऐप पर आसानी से वो लॉगिन हो जाएंगे एक बार। अब लॉगिन होने के बाद में आपको इस पर किस तरीके से कार्य करना है वो हम देख लेते हैं। लेकिन साथियों, अभी जो ये ऐप है ये अभी लॉन्च नहीं की गई है। आज की दिनांक 13 मई तक ये ऐप लॉन्च नहीं हुई है। हो सकता है 2-4 दिन बाद में लॉन्च हो जाएगी। तो इससे पहले ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप ऐप जब लॉन्च हो जाए तब इस पे काम कर सकते हो। बाकी जो ऑफलाइन वर्क करना है आपको, वो आप रजिस्टर में पहले ही करके तैयार रखें। जब ये ऐप लॉन्च हो जाए तो उसके बाद में ये काम है वो आप आसानी से ऐप पर कर पाएँगे। अब देखिए, जिस ऐप को आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद में इसका जो होम पेज है वो इस तरीके से आएगा। इसमें यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलेंगी। इस लाइन पे आप क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है डेटा डाउनलोड, दूसरा है डेटा सिंक, तीसरा रिपोर्ट और चौथा है लॉग आउट का। डेटा डाउनलोड यानी मास्टर डाटा को डाउनलोड करने के लिए, डेटा सिंक का मतलब है जो भी रिपोर्ट आप इस ऐप पे अपलोड करोगे, जो भी डेटा आप भरोगे, वो डेटा सिंक पर जो ही आप क्लिक करोगे तो सारा का सारा डेटा है वो साला दर्पण पे चला जाएगा। रिपोर्ट है आपके द्वारा सर्वे सर्वे की रिपोर्ट देखने हेतु और लॉग आउट यानी एप्लीकेशन को पूर्णतः बंद करने के लिए। 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको अभी काम में नहीं लेने, एक बार पहले डाटा होगा उसके बाद में इन ऑप्शन को आपको काम में लेना है। अब जो मेन चीज़ है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इस ऐप में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे इस बार। लास्ट ईयर एक ही ऑप्शन था, डी टू डी सर्वे, डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष तक का, लेकिन इस बार 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नामांकन स्थिति, दूसरा है डोर टू डोर सर्वेक्षण यानी 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, और तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। तो इन तीनों ऑप्शन को मैं अलग-अलग आपको समझा देता हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, या मेरे मोबाइल नंबर है 9785931892, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे दूर होगा कन्फ्यूजन आपका, तो मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, 3 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन नामांकन स्थिति, सबसे पहले आपको इसी को क्लिक करना है। अब नामांकन स्थिति का मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर यानी 70-23-24 के दौरान आपने जो हाउस होल्ड सर्वे किया था, जो बच्चों का डाटा इस ऐप पे अपलोड किया था, वो बच्चे आपको इस नामांकन स्थिति में दिखाई देंगे। यानी जो पिछली बार आउट ऑफ स्कूल यानी ओओएस स्टूडेंट थे या ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो थे,
जो कि पिछली बार आपने इस ऐप पे डाटा अपलोड किया था, वो बच्चे आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। उनकी आपको स्थिति है वो अपडेट करनी है। आपको नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है। 23-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है, साला दर्पण पर उन बच्चों के नामांकन की पुष्टि करने के लिए, यदि पहला ऑप्शन है वो उन्हीं बच्चों की जो डिटेल है वो अपडेट करने के लिए 17, 23, 24 में जो हुए थे। दूसरा ऑप्शन है डोर टू डोर सर्वे 3 से 18, यानी 3 से 18 साल तक के बच्चों का आपको डोर टू डोर सर्वे करना है। और तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन समझ लेते हैं हम, नामांकन स्थिति। नामांकन स्थिति पे जो ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने और 23-24 सत्र के दौरान जो चिन्हित बच्चे थे उनकी लिस्ट है वो आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। लास्ट ईयर जो आपने हाउस होल्ड सर्वे किया था, जो बच्चे ड्रॉप आउट थे या अनामांकित बच्चे थे, उनकी लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाएगी। अब इसमें सबसे पहले बच्चे का नाम आएगा, वर्तमान स्थिति आएगी यानी पिछली बार जब आपने भरा था वो, और वर्तमान स्थिति में बदलाव यानी पिछली बार जो बच्चे अनामांकित या ड्रॉप आउट थे उनकी आज की तारीख में जो स्थिति है वो आपको बदलनी है। तो यहाँ पर यस का ऑप्शन दिया गया है, इस यस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो बच्चे की डिटेल आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाएगी। वर्तमान स्थिति में बदलाव में यस पर क्लिक करते ही आपको बच्चे की सारी जानकारी, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक आदि दिखेगा। आपको बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर क्लिक करना है और नामांकित है अनामांकित है यह बताना है। यानी जो ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी बच्चे के सामने यस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो बच्चे की डिटेल है वो आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें बच्चे का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, जन्म दिनांक आ जाएगी और नीचे ऑप्शन दिया गया है शैक्षिक स्थिति। इसके आगे आपको एरो का बटन मिलेगा। जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन खुलेंगे, नामांकित और अनामांकित। अगर बच्चा 23-24 में ड्रॉप आउट था या अनामांकित था तो आपको 24-25 में उसकी डिटेल अपडेट करनी है कि वो बच्चा इस साल नामांकित है या अनामांकित है। अगर वो बच्चा नामांकित है तो वो कहाँ पर नामांकित है, या अनामांकित है तो वो इस साल अनामांकित क्यों है, उसका रीजन भी आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो बच्चा क्या है, नामांकित है। हम ऑप्शन नामांकित सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे की साइड में दूसरे ऑप्शन खुलेंगे। देखिए, वीडियो में आगे देख लेते हैं। जो ही आप बच्चे को नामांकित बताते हैं तो आपको उसकी शिक्षा की स्थिति है वो बतानी है। पहले हम नामांकित बताएंगे बच्चों को कि बच्चा इस बार है वो नामांकित है स्कूल में, तो उसकी शिक्षा की स्थिति बतानी है। शिक्षा की स्थिति में दो ऑप्शन आएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है वो किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, और अनौपचारिक का मतलब आप ओपन स्कूल से मान सकते हैं उसको। तो अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको उसका विद्यालय, कक्षा और एसआर नंबर भी लिखना है। यानी औपचारिक आप सिलेक्ट करते हैं शिक्षा की स्थिति तो तीन ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, विद्यालय, कक्षा और एसआर नंबर। अगर आप अनौपचारिक शिक्षा सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, यानी तीन ऑप्शन यहाँ पर भी खुलेंगे। अनौपचारिक शिक्षा में तीन ऑप्शन आएंगे, एनआईओएस, आरएसओएस या अन्य, यानी किसी भी माध्यम से वो अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सहेजे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। सहेजे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये चीजें तो आपको करनी है जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनपे। अगर बच्चा अनामांकित है, यानी लास्ट ईयर भी अनामांकित था, इस बार भी बच्चा अनामांकित है, तो अनामांकित का आपको कारण बताना है। अगर आप यहाँ पर अनामांकित सेलेक्ट करेंगे तो अनामांकित का कारण आपसे पूछेगा। नामांकित होने का कारण आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रवास सिलेक्ट करते हैं तो कहाँ प्रवास किया है यह आपको ड्रॉप डाउन से ही चयन करना है। अगर इसमें एक ऑप्शन आएगा कि बच्चा इस बार भी अनामांकित क्यों है, तो एक ऑप्शन इसमें प्रवास का ऑप्शन भी आएगा। बाकी और भी अभिभावकों की मतलब शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं होना, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप प्रवास सिलेक्ट करते हो तो प्रवास में आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चा राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है, एक जिले से दूसरे जिले में चला गया है, वो ऑप्शन भी आपको इस ऐप में भरना है। बहुत सारे कारण है, इसमें टोटल 17 कारण बता रखे हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। उसके अंदर सहेजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये तो बात थी जो पहला ऑप्शन था उसके बारे में। देखिए, पहला ऑप्शन क्या था आपका ऐप का, यहाँ पर बताया था नामांकन स्थिति। पहला ऑप्शन, इस पर आपको इस तरीके से काम करना है। दूसरा ऑप्शन है डोर टू डोर सर्वेक्षण और तीसरा है डोर टू डोर सर्वेक्षण, ये भी 18 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको 3 से 18 वर्ष तक का नया बच्चा जोड़ना है, और नया बच्चा जोड़ने के लिए पहले आप घर को ऐड करेंगे, उसके बाद में बच्चे को ऐड करेंगे। एक घर में अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको उसी घर में आपको ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आएगा नया घर जोड़े, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको घर की डिटेल भरनी है यहाँ पर। और घर की डिटेल भरने के लिए सबसे पहले आप या तो नगर निगम में अगर सर्वेक्षण कर रहे हो, पंचायत में कर रहे हो, नगर पालिका या नगर परिषद जिसमें भी आप सर्वेक्षण कर रहे हो वो आप यहाँ पर
ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत में करो तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है हैबिटेशन या वास स्थान। यहाँ पर आप जिस भी मोहल्ले या जिस भी गली का आप सर्वेक्षण कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर भर दोगे। अगर आप किसी पंचायत में कर रहे हो और पंचायत में रेवेन्यू विलेज 3-4 रेवेन्यू विलेज है तो वो विलेज का नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद में आपको घरेलू यानी घर के बारे में डिटेल भरनी है। इसमें सबसे पहले आप माता या महिला अभिभावक है उसका नाम आएगा। सेकंड ऑप्शन पे पिता या पुरुष अभिभावक है उसका नाम आ जाएगा, अभिभावक के मोबाइल नंबर आ जाएंगे, उसका सामाजिक वर्ग क्या है, एससी एसटी ओबीसी जो भी वो आ जाएगा, उसका धर्म आ जाएगा। उसके बाद में विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे अगर कोई है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर देंगे। विशेष ध्यान देने वाले खानाबदोश परिवार के बच्चे, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी के, या आश्रय वर्ग, वयस्क के संरक्षण बिना बच्चे अन्य, या लास्ट वाला ऑप्शन है लागू नहीं, ये भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो ये तो घर की डिटेल है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको बच्चा जोड़, यानी इस घर में अगर ड्रॉप आउट या अनामांकित एक या एक से ज्यादा बच्चे हैं तो सारे के सारे बच्चों की डिटेल वो इसी घर में आएगी, यानी बच्चों का नाम आपको यहाँ पर दोबारा लिखना है। बाकी माता या जो संरक्षक है उनका नाम एक बार ही यहाँ पर भरा जाएगा। तो बच्चे की डिटेल भरने के लिए आप ये जो ऑप्शन दे रखा है बच्चा जोड़े, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और बच्चे की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। बच्चे की डिटेल के लिए आप यहाँ पर बच्चे का नाम यानी बच्चे जोड़े पे क्लिक करेंगे तो पिता का नाम ऑटोमेटिक जो आपने पहले भरा है वो का वो आ जाएगा। उसके बाद में बच्चे का नाम आपको लिखना है, उसका मेल फीमेल जो भी है वो आपको बताना है, उसकी जन्म तिथि अगर उपलब्ध है, जन्म तिथि से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर उसकी जो आपको देखने में उसकी आयु जितनी लग रही है वो आयु आप यहाँ पर लिख देंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो वो हाँ करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से या 6 साल के बीच में आ रही है तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा शैक्षणिक स्थिति में इस वर्ष नामांकन योग्य, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और अगर 6 साल से बड़ा है तब आपके सामने ये ऑप्शन में आएंगे अनामांकित ड्रॉप आउट। तो जो भी है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। और अगर विशेष आवश्यकता वाला कोई बच्चा है, कोई पीएच कैटेगरी में आता है, दृष्टि दोष है या और कोई दोष है, तो वो आप यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको सहेजे, इसी सहेजे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बंद नहीं करना है, यहाँ पर इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान है वो देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है बंद करें, तो ये ऑप्शन आपको तभी काम में लेना है जब आपकी पंचायत के जितने भी सर्वे करता है उन सबने सर्वे कर लिया है और सबने डाटा वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद बंद करे वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये ऑप्शन है वो क्लिक नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप क्लिक कर दोगे बंद करने वाले टैब पे तो आपकी पंचायत का जो सर्वे है वो यहाँ पर पूछ लेगा कि पंचायत का सर्वे पूरा हो गया है क्या, और आप यस कर दोगे तो बाकी जो सर्वे करता है उन्होंने जो डाटा अपलोड नहीं किया तो वो डाटा फिर अपलोड है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको बच्चे की जानकारी है वो भर देनी है। अगर बच्चा ड्रॉप आउट है, यहाँ पर जो बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हैं अगर 3 से 6 साल का है तो वो इस वर्ष नामांकन योग्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर 6 साल से बड़ा है और वो ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट का कारण आपको बताना है कि ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है, निजी या सरकारी से। निजी से है तो निजी विद्यालय का चयन करना है, सरकारी है तो सरकारी विद्यालय का चयन करना है। आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो भी है वो आपको यहाँ पर लागू कर मतलब आपको सेलेक्ट करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में यहाँ पर कुछ दोष आपको बता रखे हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। ओसी होने के आपको कारण भी यहाँ पर बता रखे हैं, 19 कारण यहाँ पर बता रखे हैं। अगर ये वाला कारण जो है बच्चा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, आजीविका हेतु परिवार का प्रवास, ये कारण आप किसी बच्चे के लिए सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके कुछ और ऑप्शन भी खुल जाएंगे। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ऑप्शन खुलेंगे कि प्रवास कर गया अगर बच्चे का परिवार तो वो कहाँ पर है, प्रवास का प्रकार आपको बताना है, राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले आने वाले प्रवासी परिवार है या राज्य के अंदर आने जाने वाले, यानी एक जिले से दूसरे जिले में गए हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, वो प्रवास का कारण आपको यहाँ पर बताना है। और साथ में जहाँ पर गए हैं राज्य का नाम जहाँ पर प्रवास किया है या जिले का नाम जहाँ पर प्रवास किया है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आसपास के मतलब जो परिवार के लोग हैं और कोई उनसे सूचना लेकर के। तो ये चीजें आपको इस ऐप में अपडेट करनी है। इसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, उनका भी आपको इस बार है वो सर्वे करना है। हाँ, सर्वे करने के लिए आप जो लास्ट थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा आपके सामने डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर उस घर में या जिस भी घर का आप सर्वे कर रहे हो जिसकी आप डिटेल भर रहे हो उसमें 18 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा है, अगर वो 10वीं या 12वीं पास नहीं है तो आपको उससे एक प्रश्न पूछना है। प्रश्न ये पूछना है कि वो ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहता है।
अगर हाँ या नहीं का साइन करके आपको सहेजे पर क्लिक करना है। अगर वो हाँ 10वीं 12वीं करना चाहता है ओपन स्कूल से, तो आप हाँ वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहता तो आप नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर ठीक है वाला ऑप्शन आएगा या सहेजे वाला ऑप्शन आएगा। सहेजे वाले ऑप्शन का मतलब है इसको आप सेव कर देंगे। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डाटा है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है इस ऐप पर डाटा वो अपलोड करना है। लास्ट में सबसे जैसे बंद करने वाले जो ऑप्शन आता है, अगर आप बंद करने पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया, यानी सभी घरों का जब सब सर्वे पूरा हो जाए तब आपको इसमें ऑप्शन आएगा ऐप में बंद करने वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। जो ही आप इसको यस करोगे तो आपको जो आपकी जो पंचायत है उसका जो नजरी नक्शा है, यानी एक हाथ से बनाया गया सिंपल सा एक तस्वीर बनानी है आपको, और वो आपको इस ऐप पे अपलोड कर देनी है। तो इस तरीके से साथियों आपको इस ऐप पर डाटा है वो अपलोड करना है। फिर भी अगर आपको मतलब कोई कंफ्यूजन रहता है कि डाटा किस तरीके से अपलोड होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785931892 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह के नई नई जानकारियां आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।